हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन की एक नई क्लास के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने जो प्रीवियस क्लास करी हुई थी वो बहुत ही 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के साथ करा था। ये 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं, जो आपने शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड हमारे और कुछ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है जिसको हमें समझना है। यहाँ पे बेटा आपने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर पे हमारे जितने भी इंटीग्रल हैं उन सभी के डिनोमिनेटर एक प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक इन द सेंस एक्स स्क्वायर का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक हो जाए डिनोमिनेटर में, प्योर क्वाड्रेटिक की जगह हमारा एक्स का भी टर्म आ जाएगा, तो हम कैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट? और ये हमारी 3 फॉर्म में कन्वर्ट होती है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूं। अगर सपोज दैट आपको इंटीग्रेशन आ जाए कांस्टेंट न्यूमरेटर में हो जाए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक, इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो, या फिर इंटीग्रेशन करना हो हमें लीनियर और डिनोमिनेटर में क्या हो, क्वाड्रेटिक, या फिर हमें इंटीग्रेशन करना हो क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में भी आपका हो क्वाड्रेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी वे पे आप इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनके इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट भी है, और ये कांस्टेंट और लीनियर वाले तो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है ना? तो इनका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे तो समझिएगा। सबसे पहले मैं कांस्टेंट डिवाइड क्वाड्रेटिक का बता रहा हूँ। कांस्टेंट इन द सेंस हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स के अलावा कोई भी साइन सी, कॉस सी, टेन सी, ये सब इंटीग्रेट कांस्टेंट में आ जाएंगे। तो वो कांस्टेंट हमारा तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, है ना? तो 1 और डिवाइड में क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्म मैंने लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c है सपोज दैट। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। क्या करना है कि इस जो ax² प्लस bx प्लस c है इसको इनमें से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आप यहाँ पे समझिए। इसको परफेक्ट स्क्वायर आपको शायद आता होगा बनाना, ax² प्लस bx प्लस c, और नहीं आता तो आप बिल्कुल इजी वे पे आप समझिए कैसे करेंगे अपन। तो सबसे पहले यहां से आप x² के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। तो a है तो a से डिवाइड लगा दीजिए या कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही हमने a को कॉमन लिया यहाँ पे तो ये आ जाएगा x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। c अपॉन a में कॉमन ले सकते हैं या c को बाहर भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे समझिए a। अब क्या करना है ध्यान से समझिए। इस x को आपको x रहने देना, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको आपको हाफ कर देना है। तो b अपॉन a का हाफ b अपॉन 2a, इसका होल हाफ स्क्वायर आपको ऐसे ही लगा देना है। क्लियर? जो यहाँ पे आया है b अपॉन 2a इसको सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वायर से। तो b अपॉन 2a का होल हाफ स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका c अपॉन a एज इट इज रहेगा। अब आप देखिए ना, ये आपका बैलेंस हो गया है। ये जो आपका टर्म लिखा है आप इसको करिए x², तो ये देखिए होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो x² जो इसका होल स्क्वायर आएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2ab आपका ये आ जाएगा b अपॉन ax, और ये c अपॉन a एज इट इज लिखा है। ठीक है? आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं बाद में। तो यहां से आपका ये क्या आ जाएगा आप समझिएगा, ये हो जाएगा a, और ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल का टर्म है। इसको मैं कैपिटल अगर x लेट कर लूं तो ये कैपिटल x का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। इतने पूरे को मैंने कैपिटल x लेट कर लिया। ठीक है? और ये आपका जो होगा ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसको मैं कांस्टेंट c मान ले रहा हूं। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कोई ना कोई बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² माइनस c प्लस c ऐसे कुछ करके कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मीनिंग है कि ये इंटीग्रेशन आपका या तो पहले के जैसे, या तो दूसरे के जैसे, या तीसरे के जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लगा तो इन्हीं फर्स्ट 3 फॉर्म में से ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको कि अगर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है तो कैसे आपको करना है? मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूं आपके सामने। ठीक है? यहीं पे मैं इसका एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है, कोई भी क्वेश्चन में एट रैंडम लिख रहा हूं, 1 अपॉन 2x² प्लस x माइनस 2 ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है? मैंने कहा मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? डिनोमिनेटर में आपने देखा क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में आपने देखा कांस्टेंट है।
चलिए, तो सबसे पहला काम है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो हम सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x² प्लस x माइनस 2। मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन ले लूंगा क्योंकि x² कोएफिशिएंट 1 करना है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका x² प्लस x/2 माइनस 1। इज इट क्लियर? ओके। अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे x रहने देना है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ कर देना है। तो कोएफिशिएंट है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इसका होल हाफ स्क्वायर। फिर ये जो 1/4 आया है इसी को माइनस कर देना है, तो 1/4 हाफ स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये -1 एज इट इज रहेगा। अब आप देखिएगा ये चीज जो है ना यही लिखी है, बैलेंस्ड है। x² और ये करेंगे आप होल हाफ स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो यही टर्म्स आ जाना है, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल हाफ स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 आएगा। एलसीएम लेंगे तो माइनस का 17 और डिवाइड में 16 आ जाएगा। ये आपको आना है यहाँ से, ठीक है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना है आपको 1 और 2x², इसको हमने ये यूज करना है। तो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 17/16, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब आप समझ गए कि सर ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 तो आपको बाहर आ जाना है, और 1 ये x प्लस 1/4 लीनियर है, और आपको पता है कि इन जितने भी x हैं अगर इस x को मैं लीनियर से कन्वर्ट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा इंटीग्रेशन में, बस x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप लीनियर रहने दो, या इसको अनदर कांस्टेंट आप t भी लेट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको कहूंगा आप t मत मानिए, क्योंकि लीनियर का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन में जितने भी वेरिएबल है उनको लीनियर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसको अगर लिखेंगे तो √17 डिवाइड में 4 का होल हाफ स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका ये फॉर्म बन गया, x² माइनस a²। ये जो थर्ड फॉर्म है वो बन गया, बस यहाँ पे x है और यहाँ पे x का लीनियर है x प्लस 1/4, तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x² माइनस a का, तो इंटीग्रेशन होता है 1/2a, और a के प्लेस में है √17 डिवाइड में 4। फिर होता है आपका ln x माइनस a, यानी ये x है और ये a है, यानी x प्लस 1/4 माइनस √17 डिवाइड 4, x प्लस a यानी x प्लस 1/4 प्लस √17 डिवाइड 4 प्लस c। इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आपका इंटीग्रेशन आएगा। आप देखते हैं यहाँ से कि ये 2 से 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√17 ln, मैं यहाँ से अगर एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 4x, यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस √17, और इस 4 से जब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो डिनोमिनेटर वाले 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 1 प्लस √17 प्लस c, ठीक है। तो ये फाइनल इसका इंटीग्रेशन आया। हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, हमारे दिमाग में था कि अगर कांस्टेंट डिवाइड में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से। इसको एक बार और समझिएगा तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमें मुझे लगता है कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का कोई भी फॉर्म होगा हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है, अगर कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक मैं यहीं पे कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक कर दूं तो ये आपका फॉर्म कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब जैसे ये प्रश्न है तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपको ऐसे कर देना है, तो यहाँ से आपका √2 बाहर आ जाएगा और ये फॉर्म आपकी हो जाएगी ऐसे, समझ रहे हैं। तो ये आपकी जो फॉर्म हो जाएगी, तो √x² माइनस a², आपको पता है √-x² फॉर्म नंबर 6 है, फॉर्म नंबर 6 है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे जो फार्मूला आपका ln वाला लगा है यहाँ से केवल फर्क आएगा। ये जो आपका फॉर्म यहाँ से ln वाला है तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्म लगेगा। यहाँ पे 1/2a ln वाला है और ये ln x प्लस स्क्वायर रूट वाला लग जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसका इंटीग्रेशन लिख सकते थे कि 1/√2 आपका इस बार बाहर आएगा
और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln और x के प्लेस में है x प्लस 1/4, ये x है, ठीक है। और प्लस फिर क्या होता है आपका, जो आपका यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर में वो सेम आ जाता है। देखिए ln यहाँ पे x और जो डिनोमिनेटर में है प्लस लगा के आ जाता है। डिनोमिनेटर में है आपका x प्लस 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 17/4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहाँ से कि अगर हम लोग एक फॉर्म को भी समझ लेते हैं कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, तो कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक अपने आप हो जा रहा है। बस ये है कि कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इन तीन में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इन लास्ट 3 फॉर्म में से किसी एक में कन्वर्ट होगा। अब हम लोग समझते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे करना है और उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर हमें इंटीग्रेट करना है लीनियर और डिवाइड में है क्वाड्रेटिक, तो देखिए लीनियर का फॉर्म मैं एक कोई भी लिख दे रहा हूं जनरल, px प्लस क्यू, और क्वाड्रेटिक हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक तो जनरल वे ये है बेटा कि आप ना px प्लस क्यू को कोई भी कांस्टेंट और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर एक अनदर कांस्टेंट b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या, आप समझिए यहाँ पे क्या होगा जब आप ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन px प्लस क्यू के फॉर्म में आपको क्या लिखना होगा, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, और डिनोमिनेटर में आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। अब आप समझिएगा a क्या है, कांस्टेंट है, मैंने a को बाहर लिया। अब इंटीग्रेट करना है मुझे d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और डिनोमिनेटर में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर इंटीग्रेट करना है यहाँ पे मुझे, b कांस्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अभी अगर आप देखें यहाँ पे तो ये इसका इंटीग्रेशन आप अभी करके आए कांस्टेंट डिवाइड में क्वाड्रेटिक, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। कैसे आता है, तो आप जैसे ही डिनोमिनेटर को t लेने वाले हैं, यहाँ पे आपने जैसे ही डिनोमिनेटर को t लिया इसको, तो आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, और आपको पता है कि अगर इंटीग्रेशन मुझे करना है किसी फंक्शन fx का और उसका डेरिवेटिव f डैश x न्यूमरेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln fx, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन तो बिना सोचे समझे ln ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, ठीक है, ओके। और ये आपको पता है कि ये आपका कोई ना कोई फॉर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर जैसा बन जाएगा, जिसको हम अभी पहले करते आए हैं वैसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर आपने पी एक्स प्लस क्यू लिखा और यहाँ पे एक ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, ये ए और बी कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो ए और बी सिंपल आएंगे, आपको पता है कि इधर भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इधर भी क्या है आपकी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जैसे पॉलिनोमियल है तो हम लोग दोनों तरफ के x के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे और आपका a आ जाएगा खट से, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करेंगे और उससे समझ में आएगा, और मैं आपको बताऊंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इसका यूज नहीं करेंगे और खट से आपका आंसर आ भी जाएगा, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन आपको करना है, सपोज दैट 4x माइनस 1, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। आप सबसे पहले फॉर्म पहचानेंगे। देखिए अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो आपको खुद पहचानना होता है कि हमें कैसे करना है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तुरंत हिट करना चाहिए
कि हमें क्या करना है, कौन सी फॉर्म लगानी है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की। ठीक है, तो मैं पहले तो इसी मेथड से बताऊंगा जो मैंने ये प्रोसेस समझाया है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, क्या है, न्यूमरेटर है, क्या है, 4x माइनस 1, उसको मैं लिखूंगा कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक लिखी है उसका आपको डेरिवेटिव, और फिर कोई कांस्टेंट भी लिखना है। अब इसको आप देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 4x माइनस 1, ये a टाइम्स इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4, डेरिवेटिव आती है, प्लस का b। अब आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना, आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए कि x का कॉफिशिएंट क्या है। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा आपको 4, x का कॉफिशिएंट यहाँ से 4 है, x का कॉफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा, तो a का मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा, और x का कॉफिशिएंट कहीं नहीं आएगा। अगर मैं कांस्टेंट की कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट है आपका -1, यहाँ पे कांस्टेंट कैसे आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4a, और ये b भी आपका कांस्टेंट है, तो -4a प्लस b इधर आया और इधर आप ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 जो कि यहाँ पे जाके 7 हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई 7। तो आपने यहाँ पे जो 4x माइनस 1 किया है ना, इस 4x माइनस 1 को a टाइम्स लिखा था, तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो आप समझिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 2x माइनस 4, और ये b आपका क्या है 7, b आपका है 7। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आप समझे, ये आपका जो इंटीग्रेशन है 4x माइनस 1 के प्लेस में मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, 2 टाइम्स 2x माइनस 4 प्लस 7, डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब आप समझे ये 4x माइनस 1 को ही मैंने ये लिखा है, इनडायरेक्ट वे पे ये 4x माइनस 1 ही लिखा है, बट अपना इंटीग्रेशन हो गया यहाँ से। कैसे हो गया इंटीग्रेशन, आप समझे, तो मैंने इसको अलग अलग किया, तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे आ गया आपका 2x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इज इट क्लियर, इसका डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। अब आप समझिए, ये आप जैसे इसको t लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को, तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा है। जब इसका डेरिवेटिव लिखा है, देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं, अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को t लिखा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। इज इट क्लियर, तो ये आपको क्या आ जाने वाला है, यहाँ से 2 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड में t dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको कांस्टेंट डिवाइड लीनियर की तरह सोचना है। तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये परफेक्ट स्क्वायर, इस बार एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 बना है तो मुझे x लिखना है, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर देना है, 4 का हाफ टू होल ऑफ स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैं स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और 5 से मिलके वो 1 बन जाएगा। देखिए आप समझिए इसको, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2ln t, यहाँ पे हो जाएगा 2ln t प्लस 7 टाइम ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन रहा है, मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका होता है, 10 का होता है, तो 1 अपॉन a के प्लेस में 1, 10 इनवर्स x अपॉन a, x माइनस 2 डिवाइड में a प्लस c, हो गया आपका इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको 2ln t क्या लिया था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 पुट कर देना, ठीक है। और ये आपको आ जाएगा 7 टाइम 10 इनवर्स x माइनस 2 प्लस सी। तो वही मैं कहता हूँ कि जब ये इसका जो डेरिवेटिव ही लिखा है तो आप सीधा इसको ये लिखिए 2ln एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये टी लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये लीनियर था तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके आ गया। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मैं जो दूसरा मेथड बताने को बोल रहा था, उसमें जैसे आपने इसको 4x माइनस 1 किया, आपको यहां से क्या करना है, आप यहां पे इस स्टेप को समझिए थोड़ा सा। मैं यहां पे आपको मैनिपुलेटिंग बता रहा हूं कि सीधा आप थोड़ा सा सेंस लगा के काम कर सकते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना था आपको,
तो आप इंटीग्रेट डिनोमिनेटर क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दीजिए, आप क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 लिख दिया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करिए, यहाँ पे क्या था आपका क्वेश्चन में था 4x, आप यहाँ पे लिखा क्या है 2x, तो ये कैसे आएगा जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4x हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 8, तो माइनस 8 को बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस का 8 करना पड़ेगा, क्लियर है ना। देखिए 4x, अब यहाँ पे 4x आ गया, यहाँ पे आया माइनस 8 जो कि प्लस 8 करके इसको मैं 0 कर दूंगा, तो 4x के साथ मुझे माइनस 1 चाहिए, मैंने यहाँ पे माइनस 1 भी किया है। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया 2 टाइम्स, ये देखिए ये जो स्टेप आप ये करके लाए थे ये प्रोसेस, उससे आप यहाँ पे डायरेक्ट आ गए। कोई भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे ही करेंगे आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये लिख देना है क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, फिर एक्स के कॉफिशिएंट को आप बैलेंस करिए, तो एक्स के कॉफिशिएंट का आप जैसे ही बैलेंस करेंगे फिर कांस्टेंट टर्म को बैलेंस करिए, आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। यहीं पे मैं आपको वो फॉर्म भी बता दे रहा हूँ, कौन सी फॉर्म, कि अगर सपोज दैट लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के साथ साथ लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक होगा, तो आपको सेम यही प्रोसेस करना है, उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। अंतर क्या आएगा आप समझिएगा, यहाँ पे जैसे लीनियर, यही क्वेश्चन को मैं बता दूं तो 4x माइनस 1 डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होता, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आता। आप इसी तरह अलग अलग करते तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आता, तो यहाँ पे जब आप t लिखते तो इसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी न होके इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी होता, और ये आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट आता, यहाँ पे स्क्वायर रूट होता। तो आप समझ रहे हैं कि ये tan का फॉर्म नहीं आता, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन केवल बदल जाता, प्रोसेस नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी का इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होगा, तो वो लिख देना है आपको। तो ये स्टेप यहाँ से जब स्क्वायर रूट में करते आप तो आ जाता है आपको 2, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी क्या होता है 2 रूट टी, तो यहाँ से 2 रूट टी हो जाता, ठीक है, प्लस 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए का log का फॉर्म है, तो ln x यानी x माइनस 2, ठीक है, ये माइनस है, ln माइनस x माइनस 2 और प्लस करके जो सेम स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो आ जाता है, तो यहाँ से आ जाता है x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक समझ लो या लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक क्या है, बाद में आपको यहाँ से कौन सा फॉर्म चेंज होता है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जब आपका ये लास्ट के अगर स्क्वायर रूट नहीं है डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है ना, अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं है तो आपको इनमें से 3 फॉर्म, और स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो इनमें से 3 फॉर्म, बस ये फर्क आपका होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को फॉर्म समझना था, कौन सा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, अब समझना है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन अगर न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे। मैंने एक यहाँ पे लिख लिया, सपोज दैट ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी एक अनदर क्वाड्रेटिक है, और डिनोमिनेटर में एक अनदर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे करूँगा आप समझिए। मुझे सबसे पहले इस न्यूमरेटर के, जैसे मैंने लीनियर को कन्वर्ट किया था कांस्टेंट डेरिवेटिव, तो इसी तरह मुझे न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना है, और न्यूमरेटर है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कांस्टेंट, और कोई कांस्टेंट मैंने ए ले लिया या एल ले लूँ मैं एल, और मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेम रखूँगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर एल के बाद मैंने एक कांस्टेंट कोई एम लिया, और फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और फिर कोई कांस्टेंट मैं एन लिख दूँगा। अब देखिए ये करने से होगा क्या आपका समझिए, और मैं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा तो एल एम एन की कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाएंगी और ये बैलेंस्ड हो जाएगा। आप ये करने से होगा क्या, ये जो आपका इंटीग्रेशन था
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स का ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एम टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और फिर कोई कांस्टेंट एन, और डिनोमिनेटर में आपको आ जाता है यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समझिएगा, जब मैं इसको सेपरेट इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से एल, और इसका इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होकर 1 dx आ जाएगा क्योंकि ये सेम है, प्लस यहाँ से एम कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये आ जाता है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और फिर आपका कांस्टेंट इन आता 1 इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। आप यहाँ से समझिए ये आपका एल और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ये एम। देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको टी लिट करूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो सिंपल 1/t है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, तो ये आपका सीधा एल एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। और ये वाला फॉर्मेट आपको पता है कि कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के किसी एक फॉर्म में, और इसका इंटीग्रेशन आप सिंपल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हमें जाना है। इसमें भी मैं बता दूं, आप यहाँ से कंपेयर करेंगे आप पावर का, कंपेरिजन ऑफ पावर, आप बोथ साइड में आप कांस्टेंट के एक्स के पावर का कंपेयर करेंगे और एल एम एन आ जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा जैसे मैंने उसमें बताया कि आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे और आपका ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और ये है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इस प्रोसेस से करता हूँ कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का जो भी क्वाड्रेटिक है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, मैं क्या लिखूंगा एल टाइम्स डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फिर मैं क्या लिखूंगा एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फिर मैं कोई कांस्टेंट एन करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से एलिमेंट की वैल्यू निकाल के आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा एल टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस का n। इज इट क्लियर? अब यहाँ से आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो केवल l, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो l एक्स स्क्वायर आएगा और कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो l आपको 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से मैं x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो x का भी कॉफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पे x का कॉफिशिएंट एक यहाँ से आ जाएगा माइनस एल एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपका 2x, तो क्या आ गया आपको एक आया माइनस एल और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2m। इज इट क्लियर? और x कहीं से नहीं आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 3, बट यहाँ पे कांस्टेंट क्या है l का मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो माइनस 2l भी एक कांस्टेंट आएगा, m का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो माइनस m भी कांस्टेंट, और n ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब यहाँ से आप एल एम एन की वैल्यू आसानी से निकालेंगे। एल इज इक्वल टू 1 आपकी एक वैल्यू यहाँ से है, एल इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो आपको दिखेगा 2 इज इक्वल टू 2m आ जाएगा, यानी 2 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2m, दैट इज m इज इक्वल टू 1, m भी आपको 1 आ गया। एल एम 1 यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये 3 टाइम्स, जब मैं l को 1 पुट करूंगा तो -2, m को 1 पुट करूंगा तो -1, और ये n, तो n इज इक्वल टू ये -3 आएगा तो 6 हो जाएगा। एल एम एन आपने जो निकाला है उसको मैं अगर यहाँ पे पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको मुझे यहाँ पे यूज करना है। देखिए कैसे, जो इंटीग्रेशन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसको मैं लिखूंगा अब एल टाइम्स दिस, और एल की वैल्यू 1 है, यानी 1 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे m टाइम्स, और m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 टाइम 2x माइनस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट n है यानी 6। आप इसको सिंप्लीफाई करिए न्यूमरेटर को तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 आएगा, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, राइट। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा सारे टर्म्स को, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर के सिर्फ 1 dx आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 1 यानी 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। यहाँ पे ये 6 है, कांस्टेंट है आपका, ये 6 है जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 dx। इज इट क्लियर? ओके, इसका इंटीग्रेशन अब आपको दिखने लगा 1 का हो जाएगा x, और ये आपको कैसा है
तो डेरिवेटिव लिखा है इसका, यहाँ पे ये डेरिवेटिव है। तो जैसे ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आप समझते हैं कि ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा, या आप इसको t लेंगे तो 2x माइनस वन डी एक्स, तो ये 1/t dt जो कि ln t, और t की वैल्यू फिर आप पुट करिए, राइट, प्लस 6। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, तो ये x लिखना है, x का कॉफिशियंट है -1 जिसका हाफ हो जाएगा -1/2 का होल हाफ स्क्वायर। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2 से -2 पे। देखिए मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ आपको, तो ये देखिए x -1/2 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, x -1/2 का होल हाफ स्क्वायर, फिर माइनस करना होता है इसके स्क्वायर से, और ये आपका -2 ऑलरेडी यहाँ लिखा है, तो इस टर्म को अब सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना है मैं, ये तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है। तो ये आ जाएगा 1/4 और इससे मल्टीप्लाई होकर के -8 और ये -19 है ना, और डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा -3/2 का होल हाफ। आप इसको साइड में लिख के ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है ना। यहाँ पे -9/4 आएगा जो कि 3/2 का होल हाफ, जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस ln इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6 टाइम, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, जो कि आपको सबको पता है कि 1/2a, और a के प्लेस में है 3/2 ln x माइनस ए, यानी x माइनस 1/2 माइनस 3/2 डिवाइड में x माइनस 1/2 प्लस 3/2 प्लस c। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर दिखेगा, क्या है, यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ से क्या आने वाला है आपको 3 2 जा, तो 2 टाइम्स ln, इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए मैं 2 को एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये यहाँ पे -1 और -3 मिलकर के हो जाएगा -4। डिनोमिनेटर में आप देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ से -1 और ये 3 मिलकर के हो जाएगा प्लस का 2 प्लस c। अभी भी आप अगर देखें तो यहाँ से ये 2 को अगर आप कॉमन लेंगे तो ये फाइनल यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये फाइनल आपका आंसर आया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ऐसे हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी मैंने इसके लिए भी बताया था कि आप ऐसे मत, अगर ऐसे ही उससे ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में आप कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे सेंस से भी जा सकते हैं। कैसे, देखिए समझिए आप, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है, मुझे किसको कन्वर्ट इंटीग्रेट करना था, मुझे इंटीग्रेट करना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स। मैं क्या करूँगा ना, डिनोमिनेटर को लिखूंगा मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी डिनोमिनेटर को लिख दूंगा न्यूमरेटर की जगह। फिर मैं क्या करूँगा, कोई भी साइन लगाऊं या ना लगाऊं अभी मैं बाद में देखूंगा, इसका डेरिवेटिव भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। अब मैं एक एक करके बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ समझिएगा आप बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे आप समझिए कि इस साइड में एक्स स्क्वायर 1 है, 1x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर 1 है, यानी मुझे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से करना पड़ता, ठीक है, राइट। अब एक्स स्क्वायर तो बैलेंस हो गया, अब मुझे एक्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए -x है, यहाँ पे क्या है, केवल x है, तो ये -x अगर मैं यहाँ पे प्लस का 1 कर दूं तो देखिए ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -1, तो आपका x बैलेंस हो गया। ऐसे ही आप बैलेंस ही कर लेंगे। चलिए आगे आप कांस्टेंट बैलेंस करिए। तो यहाँ पे आपका है -2, यहाँ पे आपका क्या है -1, यानी हो गया -3, तो आपको +3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका क्या है +3 ऑलरेडी है, तो 1 + 3 बैलेंस के लिए और 1 + 3 ये है, तो आपको +6 करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो आपने ये करके लाए थे आप, यही तो आपको मिला था यहाँ पे 1 दिस +6, वो आपको यहाँ पे मिल गया एक ही लाइन पे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आप सबसे पहले क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको लिख देना है, फिर आपको उसका डेरिवेटिव लिख देना है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स के, और फिर कांस्टेंट लास्ट में बैलेंस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल। अब यहीं पे आप स्क्वायर रूट को भी समझ लीजिए। अगर सपोज दैट
अगर आपका जो हमें करना है क्वाड्रेटिक डिवाइड में स्क्वायर रूट होगा, तो ये आपका ऐसे फॉर्म चलेगा। तो फिर हमें कुछ नहीं, सेम करना है, यही ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ऐसे हो जाना है तो फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका, यहाँ पे आपका अब 1 नहीं होगा। आप समझिए, ये आपका स्टेप यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपका स्टेप आपका ऐसे हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर इंटीग्रेशन को सोचिए तो इसका इंटीग्रेशन आप अभी पीछे समझ के आए, इसका डेरिवेटिव है, वैसे भी आप इसको जैसे ही टी लेंगे तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये इंटीग्रेशन आपका एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एफ एक्स डी एक्स। तो आप एफ एक्स को टी लेंगे तो ये आपको आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 स्क्वायर रूट एफ एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम्स ये आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे जैसे डिनोमिनेटर को, तो जो भी फॉर्म थी 3 नीचे वाली उनमें से एक फॉर्म का बन जाएगा। यहाँ पे 1 के प्लेस 1 ना आकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आएगा वो स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और इसका फॉर्म हमें आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा कल, तो ये फॉर्म हमें आगे से मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वाड्रेटिक अपॉन स्क्वायर रूट समझ भी नहीं सकते, वो भी आ जाएगा, बस ये फॉर्म हमें समझना है। और ये फॉर्म भी इन्हीं फॉर्म की तरह 19 से रिलेटेड है, कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये हमारे जो 3 केसेस थे, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि ये मैंने आज जो 3 केसेस हैं ये कौन कौन से हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में था कांस्टेंट, जिसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ, और सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, हमने ये समझा। दूसरा हमने फॉर्म पढ़ा इंटीग्रेशन लीनियर, और जिसका मैंने नाम बताया पी एक्स प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स पढ़ा। फिर मैंने लास्ट में बताया कि अगर क्वाड्रेटिक है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिनोमिनेटर है आपका क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर, तो इसका भी हमने इंटीग्रेशन समझ लेना है। इन्हीं से रिलेटेड मैंने बताया कि अगर कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम वही रूल फॉलो करना है जो आपको इनमें करना है, बस इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बदल स्क्वायर रूट लगने से बदल जाएगा। ये भी आपका पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नेक्स्ट मैंने बताया इंटीग्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। मैंने क्या समझाया इनमें, उनको मैं रिकॉल करता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कैसे करके, तो ए को सबसे पहले कांस्टेंट ले करके ऐसे आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपको क्या करना होता है, तो मैंने ए, इसमें ध्यान देना है आपको अब इस टर्म में केवल। तो यहाँ पे एक्स है, स्क्वायर को नहीं लेना, एक्स लेना है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ कर देना है, बी अपॉन 2a, सीधा होल हाफ स्क्वायर लगा देना है। जो यहाँ पे आएगा बी अपॉन 2a, उसी को यहाँ पे स्क्वायर से सेपरेट कर देना है। ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज बाहर, और जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये आपका कोई ना कोई फॉर्म आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस कोई कांस्टेंट जैसा प्लस माइनस कोई भी, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है। ये कैसे करेंगे, तो मैंने कहा सिंपल, आपको 2 फॉर्म मैंने बताए, ये आपको सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख लेना है, इसका डेरिवेटिव जो भी आएगा, सपोज दैट यहाँ पे आएगा 2ax प्लस बी, ये डेरिवेटिव लिख देना है। ये यहाँ का कांस्टेंट लिख देना है आपका q। फिर मुझे बैलेंस करना है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है p, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 2a, तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे आ जाए, तो आप समझ रहे हैं कि p अपॉन 2a से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको वहां पे सोचना है, यहाँ तो p और 2a। अब जैसे मैंने यहाँ से देखा तो px आ गया, मुझे समझ में आ रहा है कि ये pb डिवाइड में 2a एक्स्ट्रा आ गया है, तो मैं माइनस कर दूंगा, मैं pp डिवाइड में 2a माइनस कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि ये आपका यही बन गया, और हमारा इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। या आप ये समझ ना पाए तो मैंने कहा कि आपको px प्लस क्यू को कुछ नहीं करना, a टाइम्स डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक है जो डिनोमिनेटर में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कांस्टेंट b, इसको आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड में, कांस्टेंट का और x की पावर का, तो आपको सिंपल a और b आएगा, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसी तरह मैंने इसको भी कहा आपको क्या, सबसे पहले आपको ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी जो डिनोमिनेटर में लिखना है, इसी डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिख देना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख देना है 2ax प्लस का b, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ p, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a। तो कैसे हम बैलेंस करें, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको p बाई a का मल्टीप्लाई। फिर यहाँ से x के कॉफिशिएंट को बैलेंस करना पड़ेगा कि x का कॉफिशिएंट यहाँ q है और यहाँ पे x के कॉफिशिएंट क्या आ जाएंगे, वो बैलेंस हो जाएगा। आराम से आप करिएंगे तो आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं आप, तो सिंपल मैंने बताया कि आप न्यूमरेटर के क्वाड्रेटिक को पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को क्या लेट कर लेना है आपको, कोई कांस्टेंट आपको एल टाइम्स डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर आपको कोई कांस्टेंट एन, और सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। मैंने इन्हीं सब फॉर्मेट में बताया कि वही यूज करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। तो ये 1 यहाँ पे आपकी जो फॉर्म बनी थी वो 1/x स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर जैसे बनेगी, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आपका बाहर भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, पी एक्स प्लस क्यू को जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया ऐसे ही चेंज करना है। तो ये आपका जो फॉर्मेट, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। इंटीग्रेशन आपको सिंपल करना है जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और कल हम इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, और देखेंगे कि इनमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन का अच्छा यूज करके अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन। अभी हमने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक समझा, और इंटीग्रेशन अगर न्यूमरेटर में ही है और क्वाड्रेटिक है तब क्या होने वाला है। ठीक है, बाहर लीनियर, अंदर क्वाड्रेटिक क्या होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ऐसे लीनियर, ये क्या हो गए। इन सब का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं बेटा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स टू ऑल।